हनुमान चालीसा में आप देखेंगे कि श्री हनुमान जी के गुण और शौर्य का बखान है। हनुमान जी ऐसे सेवक हैं जो सेवकाई करते करते स्वयं ब्रह्म बन गए। वानर कुल में जन्म लिया, पर अपने निष्काम कर्म से रघुवंश के रघुवर बन गए। एक पद मिलता है, रुद्र देह तज नेह बस वानर भयो हनुमान। तो ये कथा एक वानर की हनुमान बनने की है और एक ऐसे महायोद्धा अतुलित बलधाम की है जिसका गुणगान प्रभु श्री राम बार बार करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि मैं इससे उऋण नहीं हो सकता। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। बाबा तुलसीदास जानते हैं कि भक्ति पानी है तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। अतः शुरुआत में ही सावधान कर दिया कि और बता दिया कि निर्मल चरित्र का गान निर्मल मन से ही हो सकता है। और शायद इसीलिए बाबा ने यहाँ गुरु साहब की महिमा गाई है। उनका गुरु श्री गुरु है। श्री ऐश्वर्य का सूचक होता है, वह मंगलकारी होता है। शिष्य गुरु चरणों में बैठ गुरु कृपा से दृष्टिवान बनता है। श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ इसी भाव से होता है। साधारण अर्थ में अगर हम लें तो प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ है, मैं श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुवर के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। यहां बाबा ने मन को दर्पण कहा है। दर्पण हम क्यों देखते हैं और दर्पण में क्या दिखता है? सामान्य भाषा में कहें तो ये कहा जाता है कि आप जैसे होंगे वैसा दर्पण जो है आपको दिखाएगा। लेकिन हम एक छोटी सी चीज यहां भूल जाते हैं कि दर्पण हम जैसा है वैसा नहीं दिखाता, या उस मानसिकता से थोड़ा सा अगर आप भिन्न सोचे कि दर्पण हमको सुधारने का मौका देता है। दर्पण हमारे रूप श्रृंगार को सुदर्शनीय नहीं बनाता, लेकिन उस दृष्टि को वो बढ़ाता है जो हमारी सुंदरता को व्यवस्थित करती है। बाल बिखरे हो तो ठीक करते हैं आप, चेहरे पर गंदगी धूल हो तो साफ करते हैं, और एक जरिया बन जाता है दर्पण अपने को सुधारने का। दर्पण माध्यम है। और मन की बात तो और निराली है। हिंदी के वरिष्ठ कवि त्रिलोचन शास्त्री जी कहा करते थे, मेरे मन के अंदर एक और मन रहता है जो मेरे मन की सभी बातों को पलट दिया करता है। तो जहां मन बार बार बदल रहा हो तो उस मन को सुंदर बनाना, उसको शिव तत्व से भर देना, यह दर्पण से उसको निखार कर गुरु कृपा से उसको मांझ कर ही किया जा सकता है।
एक और पद मुझे याद आ रहा है इस समय, चरण 10 गुरु कृपा किन्हीं पलट दीन्ही मोरी नयन पुतरिया। अगर दृष्टि बदल जाए तो दृश्य बदल जाता है। ये निर्भर करता है आपकी सोच क्या है। तो दर्पण कह के बाबा ये इंगित करना चाहते हैं कि गुरु कृपा से आप अपने मन को सुधार सकते हैं। गुरु के चरण रज से, और रज का शाब्दिक अर्थ जो भी हो उस भाव से है कि गुरु कृपा, गुरु भाव। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास गुरु के चरण से दर्पण पर जमे रज को हटाने की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी दृष्टि शुद्धता से है, दृष्टि शुद्धता से है और गुरु के आचरण को अपनाने से आती है, गुरु की महिमा गाने से आती है। एक और प्रश्न हम संसारिकों के सामने बार बार आता है कि किसे गुरु माने। इतनी गुरु महिमा का बखान तो होता है, सभी जगह होता है, और हम सांसारिक लोग जो तथाकथित बाबा गुरु हैं उनको फिसलते हुए भी देखते हैं और एक भरोसा नहीं कायम रख पाते कि जब बाबाओं का, गुरुओं का ये हाल है तो मेरा क्या। लेकिन मेरा उद्देश्य मायावी गुरुओं की चर्चा करना नहीं है। अगर आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि गुरु खोजने अगर आपको अपने घर से निकलना पड़ा तो पूरी संभावना है आप एक पाखंडी गुरु को अपना गुरु मान लेंगे, क्योंकि गुरु कृपा के बिना गुरु मिलता नहीं है, और गुरु मिलेगा आपको अपने धाम में, अपने जगह पर बैठे हुए। और जिन गुरुओं की हम दुर्दशा देखते हैं वो व्यापारी होते हैं। हम स्वार्थ से जाते हैं और वो स्वार्थ, व्यापार का जो गठबंधन है वो ही हमें डुबाता है। गुरु की आवश्यकता है, पर किसे गुरु माने, सवाल फिर से रह गया। तो बाबा तुलसीदास बड़ा अच्छा समाधान करते हैं। रामचरितमानस में शिव को गुरु माना गया है। आपके घर में आपके माता पिता हो सकते हैं गुरु, आपका कोई कुटुंब का प्रबुद्ध व्यक्ति गुरु हो सकता है, आपके अपने समाज में इर्द गिर्द आपके संग कर्म करता हुआ कोई बुद्ध पुरुष गुरु हो सकता है, ग्रंथ भी गुरु होता है। तो किसी भी गुरु का आश्रय लेकर अपने जीवन को निखारा जा सकता है, और जहां तक गुरु महिमा है तो वो अपनी जगह अक्षुण्ण है, उस पर कोई संदेह हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ें तो बाबा ने यहां लिखा है, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। मतलब मैं यहां रघुवर को की बड़ाई करता हूं जिससे कि मुझे 4 फल मिलने वाला है। अब जैसा हम जानते हैं हनुमान चालीसा में हनुमान जी की गुणगाथा है, और हनुमान जी रघुवर कैसे बन गए। रघुवर तो स्वाभाविक है कि रघुवंश में पैदा हुआ व्यक्ति बनेगा। रघुकुल में जन्मा व्यक्ति ही सहज रूप से रघुवर विशेषण का अधिकारी होता है। तो बाबा ने ऐसी बात क्यों रखी। थोड़ा सा अगर हम रामचरितमानस की ओर बढ़ें तो वंदना क्रम जब शुरू में हम पाते हैं उसमें बाबा ने पहले माता कौशल्या, फिर अन्य रानियों सहित महाराजा दशरथ,
फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की वंदना की, परंतु सीता जी और राम जी की वंदना से पूर्व हनुमान जी को स्थान दिया। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासुजस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय अगार बसही राम सर चापधर। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनका यश श्री रामचंद्र जी जैसा ही है। मैं पवन कुमार को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान मूर्ति हैं और जिनके हृदय में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी रहते हैं। एक और संदर्भ सुंदर कांड में मिलता है। माता जानकी हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित करती हैं। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धन अति मह बलवाना। हे पुत्र, सब वानर तो तुम्हारे ही समान लघु रूप होंगे, पर राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः कहने का मतलब कि माता जानकी ने उनको सुत कहा। वंदना क्रम में वो रघुवंश के साथ बैठे हैं। उत्तरकांड में राम राज्य की स्थापना के बाद सभी सुग्रीव, विभीषण, युवराज अंगद अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु हनुमान जी का अयोध्या छोड़कर जाने का प्रसंग नहीं मिलता रामचरितमानस में। तो जब बाबा उनको रघुवर मानते हैं, जब प्रभु उनको रघुवर मानते हैं, तो हमें भी उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। और यहाँ रघुवर हनुमान जी के लिए ही आया है। दूसरी बात, बाबा ने यहाँ कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, ये पहले ही बता दिया। सामान्यतः लोग पहले पाठ देते हैं, फिर बताते हैं कि अच्छा भाई अब ये आपने कर लिया तो ये 4 फल आपको मिला। लेकिन बाबा को शायद ये भान हो कि ये कलयुग है और बिना रिजल्ट दिखाए, जैसे एक विज्ञापन किया जाता है कि आप ये करोगे तो ये पाओगे, तो अगर हास्य रूप में थोड़ा सा ले तो बाबा ये पहले ही बता देना चाहते हैं कि भाई 4 चीजें आपको मिलने वाली सहज हैं। और वो 4 चीजें क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुष्फल। वर्णो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल 4। यह 4 फल मतलब चतुष्फल। उसका पहला फल है धर्म। आदि कवि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में एक महत्व की बात कही है। धर्मादर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्व, धर्म सारमिदं जगत। धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है, धर्म से सुख होता है, धर्म से मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है, धर्म ही जगत का सार है। तो और सनातनी परंपरा में भी यह है कि धर्म पूर्वक आचरण आप करिए, उससे जो अर्थ प्राप्त हो उस अर्थ से आप अपनी कामनाओं को की पूर्ति करिए, और इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और आदि शंकराचार्य की भाषा में कहें तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं। चतुष्फल, चारों फलों का एक सूत्र यह भी है कि जहां सत्य, प्रेम और करुणा तीनों भाव एक साथ हो वही धर्म है।
और अगर इसका अर्थ सभी पा जाएं, ध्यान दीजिए शब्दों को, अर्थ, धर्म क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा, और इसका अर्थ मतलब सभी पा जाएं तो कोई कामना ही नहीं बचेगी। और जब व्यक्ति निष्काम हो तो भक्ति का सहज उत्तराधिकारी बन जाता है और मोक्ष की प्राप्ति सहज संभव है। एक चीज की ओर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाह रहा हूं। मोक्ष है क्या? मोक्ष जरूरी नहीं कि इस संसार से को छोड़कर ही प्राप्त होगी। मोक्ष इस संसार में रहते हुए भी आपको मिल सकता है, अगर आपको क्लेश नहीं है, आपके मन में कोई विकार नहीं है। और हनुमान जी निष्काम योगी हैं। मुझे एक अपने मित्र की चर्चा याद आ रही है, जिन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि गीता में श्री कृष्ण है, अर्जुन है, गीता ज्ञान है, लेकिन उदाहरण जो वो बार बार वासुदेव कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बनो, तो क्या कोई उन्होंने कोई एक एग्जाम्पल या कोई एक उदाहरण उन्होंने अर्जुन को दिया था? और मैंने हंसते हुए कहा था कि कपिध्वज के रूप में हनुमान जी वहां मौजूद थे और उन्हीं को दिखलाकर वो प्रभु कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। उसके बाद मैंने उस क्रम में करीब 25-30 पदों को मैंने लिया था, जो स्पष्ट रूप से हनुमान जी की उपस्थिति को, हनुमान जी के का परिचयात्मक वो पद देते हैं। तो कहने का मतलब, अब इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि ऑडियो का एक 10-15 मिनट से ज़्यादा हम लोड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज ये यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर प्रभु की इच्छा रही, आपका साथ मिला, तो मैं आगे भी 2-2 पद लेता जाऊंगा। और पुनः एक बार निवेदन कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो मेरा फ़ोन नंबर उदय शंकर उपाध्याय 9140044719 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भगवान हम दोनों को सुखी रखें, समृद्ध रखें, इसी कामना के साथ नमस्कार।